सती सावित्री की कथा। आज बट अमावस्या है। बट अमावस्या के महापर्व पर सती सावित्री जो हैं वो अपने पति के लिए यमराज जी से कैसे छुड़ा के लाई। भारतीय आधुनिक जो महिला हैं उनको भी इस प्रकार की शिक्षा जो है वो लेनी चाहिए। मगध देश में अश्वपति नाम का एक बड़ा ही धार्मिक और ब्राह्मण सेवी राजा था। वह अत्यंत सत्यनिष्ठ था, बड़ा दानी था और देशवासियों का सबका प्रिय वह राजा था। समस्त प्राणियों के हित में बड़ा तत्पर था और क्षमाशील भी था वह राजा। राजा की धर्मशीला ज्येष्ठ पत्नी के गर्भ में सावित्री देवी की आराधना करने से उनकी एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हो गई। राजा ने प्रसन्न होकर के उस कन्या का जातकर्म संस्कार आदि किया, नामकरण संस्कार आदि किया, तो वह कन्या सावित्री के मंत्र के द्वारा हवन करने पर सावित्री देवी ने ही प्रसन्न होकर के प्रदान की थी। इसलिए ब्राह्मणों ने उसका नाम रख दिया सावित्री देवी। मूर्तिमती लक्ष्मी के समान वह कन्या बड़ी सुंदर थी और धीरे धीरे वह कन्या बढ़ने लग गई। यथा समय उसने युवावस्था में प्रवेश किया। कन्या को युवती देख करके महाराज अश्वपति बड़े चिंतित हुए। उन्होंने सावित्री से कहा कि बेटी, अब तू विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए स्वयं ही अपने योग्य कोई वर खोज करके देख ले। धर्मशास्त्र वचन यह है कि विवाह के योग्य हो जाने पर जो पिता कन्यादान नहीं करता वह पिता निंदनीय माना जाता है। ऋतुकाल में जो स्त्री समागम नहीं करता वह पति भी निंदा का पात्र है और पति के मर जाने पर उस विधवा माता का जो पालन नहीं करता वह पुत्र भी निंदनीय माना जाता है। अतः तू शीघ्र ही वर की खोज कर ले। ऐसा करके मैं देवताओं की दृष्टि में अपराधी नहीं बनूंगा। क्योंकि पुत्री से ऐसा कहकर उन्होंने अपने बूढ़े जो मंत्री थे उनके लिए आज्ञा दी कि आप लोग सवारी लेकर के सावित्री के साथ में चले जावें। सावित्री ने कुछ सकुचाते हुए पिता की आज्ञा स्वीकार कर ली और उन्होंने चरणों में नमस्कार करके रथ पर चढ़ करके मंत्रियों के साथ में वर की खोज में चल दी। वह राज ऋषियों के स्मरणीय तपोवन में गई और तपस्वी वृद्ध मुनियों के चरणों की वंदना करी उस देवी सावित्री ने, और फिर अन्य सब वनों में विचरती रही। इस तरह वह सभी तीर्थों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन आदि का भी दान करती जो कोई मिल जाता और भ्रमण करती रही अपने पति की खोज के लिए। एक दिन वह मद्राज अश्वपति यानी मगध देश का जो राजा था अपनी सभा में बैठा हुआ देवऋषि नारद से बातचीत कर रहा था। उसी समय मंत्रियों के सहित सावित्री जो देवी थी तीर्थों में विचरण करते हुए अपने पिता के घर पर आ गई। वहां पिता को नारद जी के साथ में बैठे हुए देख करके उसने दोनों के चरणों में प्रणाम किया और कहाँ से आ रही हैं, यह युवती कौन है। फिर भी पुत्र नारद जी के लिए बतलाया पिताजी ने कि यह पुत्री मेरी पुत्री है और वर की तलाश में इधर उधर भ्रमण कर रही थी। अश्वपति ने इस प्रकार कहा कि मैंने इसी काम के लिए भेजा था, वह आज ही लौटी है। आप इसी से पूछिए कि इसने किस वर को चुना है। पूछने पर मंत्रियों ने कहा कि हे भगवान, साल्व देश में दुतसेन नाम के एक बड़े विख्यात धर्मात्मा राजा थे। कर्मवश वे अंधे हो गए और नेत्र का नाश हो गया और पुत्र
कि बाल्यावस्था के कारण अवसर पाकर के उनके पूर्व शत्रु एक पड़ोसी राजा ने उनका राज्य हर लिया। वे अपने बालक पुत्र और भार्या के सहित वन में चले गए और बड़े बड़े व्रतों का पालन करते हुए तपस्या करने लगे। उसने कुमार सत्यवान वन में रहते हुए बड़े हो गए और मेरे अनुरूप हैं, अतः मैंने मन से उन्हीं को पति रूप में स्वीकार कर लिया है। ये सुनकर के नारद जी ने कहा कि हे राजन, बड़ी दुख की बात है, सावित्री से तो बड़ी भूल हो गई, जो बिना जाने ही गुणवान समझ करके सत्यवान को वर लिया। इस कुमार के पिता सत्य बोलते हैं, माता भी सत्य भाषण करती है, इसी से ब्राह्मणों ने इसका नाम सत्यवान रख दिया। राजा ने पूछा कि अच्छा, इस समय अपने पिता का लाड़ा जो राजकुमार सत्यवान है, तेजस्वी बुद्धिमान है और क्षमावान है और सूरवान तो है ना? तो नारद जी बोले कि वह ध्युमत का वीर पुत्र है, सूर्य के समान बड़ा तेजस्वी वह पुत्र है और बृहस्पति के समान बड़ा बुद्धिमान है और इंद्र के समान वीर पृथ्वी के समान है और बड़ा क्षमाशील है, शरणों से संपन्न वह वर है। तो ने कहा कि भगवान, आप तो सभी गुणों से संपन्न बता रहे हैं, अब यदि इसमें कोई दोष हो तो आप हमें बतलाइए। नारद जी ने कहा कि उसमें केवल एक ही दोष है, जिससे उसके सारे गुण दब गए हैं। उसे किसी भी प्रयत्न के द्वारा निवृत्त नहीं किया जा सकता, उसके सिवाय और कोई दोष नहीं है। वह दोष यह है कि आज से 1 वर्ष के बाद में वह सत्यवान की आयु समाप्त हो जाएगी और प्राणों को वह सत्यवान त्याग देगा। तब राजा ने कहा कि हे सावित्री, देख, फिर जा किसी दूसरे वर की खोज करके लेके आओ। सावित्री ने कहा कि हे पिताजी, एक बार ही मैंने जिसके लिए वर लिया वही मेरा वर है। कन्यादान एक बार ही किया जाता है। सुकृत कन्या प्रदीयते, यानी ऐसा संकल्प भी एक ही बार होता है। अब तो जिसे मैंने एक बार वर्ण कर लिया है, मन में विचार कर लिया है, तो वह दीर्घायु हो अथवा अल्पायु हो, गुणवान हो अथवा गुणहीन हो, कैसा भी हो, मेरा पति होगा। किसी अन्य पुरुष को मैं वर्ण नहीं कर सकती। पहले मन में निश्चय करके फिर वाणी के द्वारा कहा जाता है, इसके बाद में कर्म के द्वारा संपन्न किया जाता है और उसमें परिवर्तन नहीं होता। इसमें मेरा मन ही परम प्रमाण है। नारद जी ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी पुत्री सावित्री की बुद्धि बड़ी निश्चय आत्मक है, इसलिए इसे किसी भी प्रकार इस धर्म से विचलित नहीं किया जा सकता। सत्यवान में जो जो गुण हैं वे किसी दूसरे पुरुष में नहीं हैं, अतः मुझे भी यही अच्छा लग रहा है। आप उसे कन्यादान कर दे में। राजा ने कहा कि आपने की बात तो बिल्कुल ठीक है, किसी प्रकार टाली नहीं जा सकती, अतः मैं ऐसा ही करूँगा। मेरे तो आप ही गुरु हैं। फिर कन्यादान के विषय में नारद जी की आज्ञा जो है शिरोधार्य समझ करके अश्वपति ने सब वैवाहिक की जो तैयारी थी वो कर ली और ब्राह्मण तथा पुरोहित सभी के लिए बुला करके शुभ दिन में कन्या के सहित में प्रस्थान किया। और जब वन में राजा ध्युमत सेन के आश्रम पर पहुँचे तो वहाँ उन्होंने नेत्रहीन राजा और ध्युमत सेन को साल वृक्ष के नीचे एक कुशा के आसन पर बैठा हुआ देखा। राजा अश्वपति ने राज ऋषि ध्युमत सेन की यथा योग्य पूजा करी और विनीत शब्दों में
उन्हें अपना परिचय दिया। धर्मज्ञ राजऋषि ने अर्घ्यपाद्य आदि के द्वारा उनका पूजन किया, उनके लिए आसन दिया, राजा का सत्कार किया और पूछा कि कहिए आप किस लिए इस जंगल में पधारे हैं। तो अश्वपति ने कहा कि हे राजऋषि, मेरी पुत्री है जिसका नाम है सावित्री और बड़ी रूपवती वह कन्या है। इसे अपने धर्म के अनुसार आप अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कीजिए। द्युमत्सेन ने कहा कि हम राज्य से भ्रष्ट हो चुके हैं, हमारे पास में राज्य वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ वन में रहकर के संयम पूर्वक तपस्वियों का थोड़ा जीवन व्यतीत करते हैं। कन्या की बात तो यह सब कष्ट सहने योग्य नहीं है और वह यहाँ आश्रम में कैसे रह पाएगी। वनवास में तो बड़े भारी दुख उठाने पड़ते हैं। अश्वपति ने कहा कि हे राजन, सुख और दुख को आने जाने वाले हैं, इस बात को मैं और मेरी पुत्री दोनों जानते हैं। मेरे और जैसे आदमी से आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं तो सब प्रकार निश्चय कर चुका हूँ और आपके पास में इसीलिए आया हूँ। द्युमत्सेन ने स्वीकार कर लिया और विधिवत विवाह संस्कार कराया और यथा योग्य रीति से वर कन्या को आभूषण आदि भी दिए। और इसके बाद में राजा अश्वपति ने बड़े आनंद से अपने भवन में लौट आए और सर्वगुण संपन्न भार्या को पाकर के सत्यवान भी बड़ा प्रसन्न हुआ और अपना मन माना वर पा करके सावित्री भी बड़ा आनंद प्राप्त करने लग गई। पिता के चले जाने पर सावित्री ने सब आभूषण उतार दिए और वस्त्र जो थे केवल पेड़ की जो छाल थी उसके ही धारण करने लग गई और उनकी सेवा गुण और विनय से बड़े प्रसन्न होने लग गए सभी। और उनकी शारीरिक सेवा और सब प्रकार के वस्त्राभूषणों के द्वारा सास को देवता के समान सत्कार करते हुए अपनी वाणी पर संयम रख करके ससुर को संतुष्ट किया। इसी प्रकार मधुर भाषण करने लग गई और एकांत में पति की सेवा करने लग गई, पति देव के लिए प्रसन्न किया। इस प्रकार उस आश्रम में रह करके तपस्या करते हुए उन्हें कुछ समय व्यतीत हो गया और अंत में वह भी समय भी आ गया जिस समय सत्यवान मरने वाला था। सावित्री एक दिन गिनती एक